यार पीछे तक पीछे तक अल्लाह, क्या हम अंदर एंटर हो जाएं? ये देखिए, करना तो अल्लाह ताला ने होता है और अल्लाह के नबी ने करना होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ का वसीला बनाया होता है कि मैंने सुना हुआ था कि मोती मस्जिद में आएँ और नफल पढ़ें और नफल पढ़ के मन्नत जो मांगें वो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े पूरी करते हैं। मैं यहाँ, मेरे शौहर 4 साल से बच्चों से रब्ता नहीं कर रहे थे। आज मेरा तीसरा दिन है और मैंने इन तीसरे दिन में ये देखा है कि वो बच्चों के बाप ने बच्चों से रब्ता किया है, बल्कि उनके पास बैठे हैं और उनसे ये कहा है कि मैं शाम को आपको लेके जाऊंगा एज़ा ईद की शॉपिंग कराने। जो आदमी 4 साल से पिछले अपने बच्चों से रब्ता नहीं कर रहा था, और मैंने इस मस्जिद में, खुदा के घर में, अल्लाह के हबीब के सदक़े अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल की है और ये अल्लाह ताला का घर है। बेसिकली मैं ये कहती हूँ जिस तरह मेरी मन्नत पूरी हुई है, मेरी मुराद पूरी हुई है, मैं कहती हूँ तमाम लोगों की इसी तरह मन्नतें और मुरादें पूरी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्नात को सलाम पेश किए जा रहे हैं। जन्नात बुजुर्ग लिखा हुआ है एक जगह पर, और इस तरह से एक ये आप देख सकते हैं वलायत का एक जो मकाम होता है वो इससे जाहिर होता है। मोती मस्जिद के बारे में जनाब दुआ करें कि अल्लाह हमारे ऊपर से जिन को मतलब लोगों ने लिखा है या अल्लाह पाक मेरी उसामा के साथ मतलब इस तरह की बातें भी सुलह हो जाए। और इसके बारे में अगर वसीम हम नाज़रीन को ये बात शेयर करता चलूँगा मैं कि वो मन्नत जो नेक ख्वाहिशात पे मुश्तमिल हो, वो कहते हैं वो पूरी होती हैं। हम इस तरह से डरने नहीं वाले। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि ये भी एक हसीन शाहकार था इस मस्जिद के अहाते के सामने जो मकतब खाने बनाए गए थे, लेकिन ये अब उस हालत में नहीं रहे। जैसे मस्जिद का जो सहन है, जिस तरह से वो कुशादा है और सफाई सुथराई का जो निज़ाम हमें नज़र आ रहा है, अगरचे ये मस्जिद जो है वो 250 साल बाद इसको दोबारा से खोला गया, मतलब 2 सदी के बाद इसको खोला गया। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि ये चीज़ें मेरी अपने नॉलेज या मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक इस तरह की जगहों पर जहाँ पर कोई आने जाने का मामला ज़्यादा देर ना रहता हो, वहाँ पर फंस जाती हैं, वहाँ पर अपना बसेरा करती हैं। आप समझते हैं कि इनके लिए एक जो है एक कोना किसी कमरे का या किसी जगह का वो भी बहुत है इनके मस्कन के लिए, इनकी रहाइश के लिए? बिल्कुल, मैं अभी मुशारिफ को दरख्त के पास, बोहड़ के दरख्त के नीचे यही चीज़ बता रहा था, हिस्ट्री से कोट करते हुए रेफरेंस, कि जब ज़मीन पे जिन्नात को ख़त्म करने के लिए फरिश्ते मलाइका अर्श से आए थे, क्योंकि हमसे पहले ये लोग ज़मीन पे आबाद थे, तो जब खून रेजी हुई, जिन्नात का कत्ल करना शुरू किया, उनको ख़त्म करना शुरू किया, तो उस दौरान कुछ जिन्नात ने पहाड़ों पे पनाह ली, किसी ने वीरानों में पनाह ली, किसी ने दरख्तों में पनाह ली। वहाँ से फिर इनकी जो है ना किस्में चलती आ रही हैं, असहाब अशजार, असहाब कहफ, गारों में रहने वाले, वीरानों में रहने वाले, और वहाँ से फिर ये जिन्नात चलती हैं। और ये हकीकत में भी मबनी है कि जहाँ पे जिस जगह पे रोशनी ना हो, इंसानी वजूद का बसेरा ना हो, वहाँ पे ऐसी चीज़ें फिर जो है ना वो अपना बसेरा रखती हैं। क्योंकि ये हमसे अहादीस में आता है कि अगर इंसान की आंखों से हजाब हटा दिया जाए तो इंसान को जिन्नात चूंटियों से ज़्यादा तादाद में ज़मीन पर नजर आएंगे। हाँ जी, मैंने भी मुख्तलिफ रवायात के अंदर यही पढ़ा है कि इंसान से 10 गुना ज़्यादा ये मखलूक जो है अल्लाह ताला ने बनाई है और वो इस दुनिया के अंदर ही बसती है, लेकिन एक ख़ास पर्दा है। बिल्कुल, उस पर्दे को इसलिए रखा गया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस मखलूक का सामना नहीं कर सकते। कमज़ोर दिल हज़रात हैं, अगर देख लेंगे तो बिल्कुल। मैंने सिर्फ इसी वजह से जो है ना ये कमज़ोर दिल वाली बात से मैंने उस वक्त कॉल के वक्त एक जुमला यूज़ किया था, एक फ़िक्रा मैंने बोला था कि हमें दहशत ज़दा किए बगैर, क्योंकि जब हम नुकसान की तो उन पर लिमिट लगा देते हैं, सम टाइम ये होता है कि ऐसी ये मखलूक किसी ऐसे वजूद में आ जाती है किसी भी इंसान के सामने, ये ज़रूरी नहीं कि वो हम सबको नज़र आए। लेट्स सपोज ये कैमरा मैन है या आप है, मुशारिफ है, मुझे किसी को भी किसी अजीब से वजूद में अगर ये नज़र आ गए तो उसका दिल फट भी सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी इंसान के साथ। तो इस तरह से इनको कैद लगाई जाती है कि दहशत ज़दा किए बगैर और नुकसान पहुँचाए बगैर।
जब ये 2 लिमिटेशन लगा देती हैं, फिर आप और हम सिक्योर होते हैं हर तरह से। चलो डॉक्टर साहब मुशारिफ से पूछते हैं कि मुशारिफ इस वक्त कहाँ पे हैं। हेलो मुशारिफ, मुशारिफ आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वसीम, कुछ मिला? नहीं, ईएमएफ पे कोई रीडिंग नहीं है और मैं बस आ रहा हूँ आपकी तरफ। नहीं आ जाए, हमें भी यहाँ पर कुछ खास नहीं मिला, अगर से ईएमएफ के ऊपर मेरे भी रीडिंग नहीं आई, लेकिन यहाँ पर जो मुझे इमारत नजर आ रही है ये वाली, ये काफी जो है एंटीक की संख्या, लेकिन इसकी तजीन और आइश पर उतना काम नहीं हो सका जितना मोती मस्जिद के अंदर है। बिल्कुल सही है। अभी हम लोग अपनी जो असल जगह है मोती मस्जिद, वहाँ चलते हैं। हाँ हम उस तरफ चलते हैं, मैं भी उस तरफ आ रहा हूँ, आ जाए। जी ओके जी। नाज़रीन, वसीम दूसरी तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसको ज्वाइन करता हूँ मैं। हाँ वसीम, जी नाज़रीन, हम मोती मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले मोहतरम आपसे पूछेंगे कि ये जो जिन्नात लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पे हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है आपके मुताबिक कि एक मस्जिद में जिन्नात हों और इस तरह मन्नतें पूरी हों? इसके बारे में वजाहत करें ताकि लोग जान सकें कि आखिर मोती मस्जिद में आखिर ऐसा क्या है। देखिए, सबसे पहले जो आपकी बात है ना, एक मस्जिद में जिन्नात का होना, आमतौर पे लोगों में एक सोच पाई जाती है कि जी जिन्नात, जिन मखलूक एक ऐसी जगह पे होगी, दरख्तों पे या वीराने में या खंडरों में या कोई ऐसी जगह पे, क्योंकि ये एक से खौफ ज़िंदगी की एक अलामत समझा जाता है कि जिन लफ्ज़ जो है। तो मस्जिद में जिन्नात का होना, मस्जिद अल्लाह का घर है, तो लोग इस बात से बड़ा हैरत ज़्यादा भी होते होंगे, बहुत से लोग इस चीज़ का इनकार भी करते होंगे। लेकिन अगर हम कुरान की रूह से देखें और शरीयत के मुताबिक और इस्लामिक हिस्ट्री को देखें, इस्लामिक बैकग्राउंड पर जाएँ, तो हमसे पहले इस ज़मीन पे जिन्नात आबाद थे। सही। और अल्लाह ताला ने एक जिन्नात कौम बनाई है। हमारे अलावा बहुत सी मखलूक है, लेकिन बड़ी जो मेन है एक जिन्नात और एक इंसान, जिनका कुरान पाक में तकरीबन 25 से करीब आयात में भी और सूरह जिन में भी जिक्र है। सूरह अल ज़ारियात एक सूरत है कुरान करीम में, जिसकी आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जैसे कि अभी वसीम बता रहे थे कि ये मस्जिद 250 साल तक तकरीबन वीरान रही है और गैर आबाद रही है, और अभी भी यहाँ पे 5 वक्त की ना अज़ान दी जाती है ना 5 वक्त बाजमात नमाज होती है। बिल्कुल। और उसमें डॉक्टर साहब यहाँ पे बता दो नाज़रीन के लिए भी, नाज़रीन क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर मस्जिद है कि जहाँ पर इशा के बाद आप नहीं बल्कि मगरिब के बाद जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद यहाँ से कूच करना और यहाँ पर आना, दोनों ही मामलात के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। एक वीरान से इलाके के अंदर ये मस्जिद है, और यहाँ पर ये भी बताएं कि इशा की नमाज जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते, मगरिब के बाद ही वाइंड अप कर देते हैं, और इसी तरह से फजर की नमाज जो भी नहीं होती वो भी यहाँ पर लोग नहीं होती। और ये कि जो आसपास के यहाँ पे रिहायशी और जो वर्कर्स हैं वो आकर नमाज पढ़ते हैं और क्योंकि आबादी यहाँ पे कम है इस एरिया में, यहाँ पर नहीं है, आम आवाम नहीं है उसके लिए। अब तो 250 साल तक जब ये मस्जिद गैर आबाद रही है, वीरान रही है मुगलिया दौर के बाद, सही, अब इंसानों का तो यहाँ पे आना नहीं था, तो उस वक्त पे अल्लाह ताला ने अपने मखलूक जिन्नात को, जिसको वो कुरान में कह रहा है मैंने अपनी इबादत के लिए हल्क किया, तो उस मखलूक की, उस जिन्नात कौम की अल्लाह ने ही यहाँ पे ड्यूटी लगाई कि तुम यहाँ पे मेरी इबादत करना शुरू कर दो, ठीक है, और इस मस्जिद को आबाद रखो अपनी इबादत से, क्योंकि इस घर का मालिक वही है, ना ये आपकी है ना ये मेरी है, ना जिन्नात की है ना हम इंसानों की, सिर्फ अल्लाह की है। तो कुरान की आयत कह रही है हमने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए हल्क किया, ठीक है। क्या हम अंदर एंटर हो जाएं? बस करो यार, बस करो।